यक्षा, यक्षा। क्या है जी? हाथ में गिफ्ट? तुम्हारे एक फैमिली फ्रेंड शादी में नहीं आ पाए, तो वो माँ के हाथ गिफ्ट देकर चले गए। चलो अब इसे खोलकर देखें कि क्या है इसके अंदर। अरे वाह, चलो खोलकर देखते हैं। भाई, आमिर भाई, आओ आओ आओ, सुबह से ही तुम्हारी राह देख रहा हूँ। क्या हुआ? आपने जैसा कहा यक्षा के बंगलों में जाकर शादी में नहीं आ सके, इसलिए गिफ्ट दे दीजिए कहकर आ गया भाई। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आखिर तुम फंस गई ना सिमरतना। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। ये जो मोर पंख मैंने भेजा है वो मांत्रिक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तुम अरविंद के साथ नहीं रह पाओगी यक्षा। वाओ, सुपर है ना अरविंद? या इट्स गुड। इसे अपने कमरे में ही रख हाँ, लेते हैं। ओके। कहाँ लगाया जाए? कहाँ लगाया जाए? हाँ, अरविंद इसे रुको निकालिए। रुको, अभी निकालता हूँ। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आइए।
अरविंद, मैं आपको अपने वश में करना चाहती हूँ, वो वास्तव में आपको वश में करने के लिए नहीं है, इस दुनिया को वश में करने के लिए है। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। खुद को ही हथियार बनाकर मैं आपको वश में करने वाली हूँ अरविंद। रानी, रानी। हाँ, अंदर आइए रनमाया। रानी, रानी। मैंने आपको अंदर आने को कहा है ना, तो क्यों दरवाजे पे खड़े रहकर चिल्ला रहे हो? मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ रानी। मुझे कोई शक्ति अंदर आने से रोक रही है रानी। क्या कह रहे हैं? आप बाहर तो आइए। ये क्या कह रहे हैं रनमाया? शक्ति रोक रही है? मैं कब से कह रही हूँ दरवाजा खोलकर अंदर आइए, फिर इधर खड़े होकर क्यों आवाज दे रहे हो? मैं आपके कमरे के अंदर नहीं आ पा रहा था रानी। कोई शक्ति मुझे रोक रही है। क्या कह रहे हैं? जी हाँ, अभी देखिए। मैं अंदर जा सकती हूँ और बाहर भी निकल सकती हूँ। आपके कमरे में कोई दूसरी शक्ति बैठी हुई है, वही मुझे अंदर आने से रोक रही है। तुम क्या बोल रहे हो रनमाया? आपके शांति मुहूर्त को रोकने के लिए किसी ने इस शक्ति को यहाँ पर भेजा है। और कौन हो सकता है? सब उस सुल्तान भाई का काम है। इसलिए उसने फोन पे मेरे साथ इतने अकड़ के बात की। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसे बाद में देख लेते हैं रानी। उसने जो शक्ति यहाँ भेजी है, पहले उसे कमरे से फेंक निकालना होगा। आप बस उसका रास्ता देखिएगा। तुम कुछ शक्ति की बात कर रहे हो? वो कहाँ से आई, कैसी है और क्या कर सकती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे गुलाम बना कर रखा है ना, आप पछताते रहो। क्या है रनमाया? यदि इस शक्ति को यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो इस जन्म में आपका शांति मुहूर्त नहीं होगा। तुम्हें तंत्र मंत्र सब मालूम है ना? क्या तुम इसे निकाल नहीं सकते हो? मैं तो आपके कमरे के अंदर आ ही नहीं पा रहा हूँ रानी। ठीक है, फिर मैं काला कंदन से पूछकर देखती हूँ, अगर कोई रास्ता हो तो। रानी रानी, जल्दबाजी मत करो, मुझे एक रास्ता दिख रहा है। क्या है वो? आपके कमरे में क्या कोई नई चीज लाकर रखी हुई है आपने? नहीं तो। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सोचकर जवाब दीजिए। क्या हुआ रानी? मेरी शादी में नहीं आ पाए कहकर मोर पंख की फोटो गिफ्ट देकर छोड़ गए, वही लगाया है। वो निश्चित सुल्तान ने ही भेजा होगा। पहले उस तस्वीर को कुएं में या तालाब में डाल कर आइए।
क्या हुआ रानी? मुझसे वो नहीं निकल रहा है। यह सुल्तान भाई कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने अपनी पूजा की शक्ति से उसमें मंत्र फूंक कर रखे हुए हैं। ये किसी भी हालत हमें रोकना होगा। तुम तो किसी भी समय किसी भी स्थान पे जाने की शक्ति रखते हो ना। अभी के अभी जाओ और उस सुल्तान भाई का कुछ करो। जाओ। ठीक है रानी। सुल्तान, यहाँ बैठकर दर्शिनी के हाथों पूजा करवा के वहां बैठी यक्षा को अपने खेल दिखा रहे हो। ये पूजा किस तरह रोकनी है ये मुझे पता है। जय धूमा देवी, उस दीपक को बुझा दो। वो दीपक बुझेगा तो इस पूजा में रुकावट आएगी। जय धूमा देवी, जय धूमा देवी, जय धूमा देवी, जय धूमा देवी, जय धूमा देवी। दर्शनी, हाँ पिताजी। चाहे कुछ भी हो जाए पूजा मत रोकना, जारी रखना। मैं अभी आता हूँ। ठीक है पिताजी।
पराक्रमशालियान इच्छापुर राज्य की रानी सिमरत्ना का सेनापति रणमाया। क्यों कायरों की तरह अंधेरे में छिप रहे हो तुम? बाहर आओ। शाबाश सुल्तान, तुमने मुझे पकड़ लिया। हाँ? कोई भी गंध मेरी नाक तुरंत पकड़ लेती है। तुम में सूंघने की शक्ति अधिक है सुल्तान, इसलिए 2000 साल पहले लक्ष्मी प्रभा के वफादार बन के पूंछ हिलाते रहते थे। इसे मैं तुम्हारी तरफ से दी हुई प्रशंसा समझूंगा रणमाया। अभी भी तुम मेरे विरोधी हो सुल्तान। 2000 साल के बाद भी दोबारा हम दोनों को एक दूसरे के सामने आने का मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आज जो पूजा हो रही है तुम उसे नहीं रोक पाओगे। यक्षा और अरविंद का मिलन, याद रखना, इस जन्म में संभव नहीं है। होगा। यक्षा और अरविंद से जन्म लेने वाले बच्चे के माध्यम से इस दुनिया को मैं अपने कब्जे में करने वाला हूँ। सुल्तान, हम यदि दोनों एक दूसरे को चुनौती दें तो जीत किसकी होगी मालूम नहीं, क्योंकि हम दोनों का भी बल समान है। इसलिए मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ये पूरी दुनिया जल उठेगी और उसमें तुम और दर्शिनी जलकर राख होने वाले हो। और यदि तुम्हें एक और जन्म मिलेगा तो हम तभी मिलेंगे। इस जन्म में ही पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ बहुत हिसाब बाकी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रणमाया। है मम्मी, आपने बुलाया क्या? हाँ बेबी। बात क्या है? कहिए। हाँ हाँ, रुको। सब अच्छी बात ही है यक्षा। बात यह है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छा मुहूर्त है, तो आज शांति मुहूर्त की तैयारी करते हैं, ऐसे मम्मी सोच रही थी। क्या तैयारी कर ले यक्षा? हाँ, तुम इस बात से सहमत हो ना बेटा? ये क्या बात हुई मम्मी? अभी ये सब करने की कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था ना। माना हमारी शादी हुई है, पर दिल भी तो मिलने चाहिए ना। हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो, ये मैं भी चाहती हूँ। तब तक मैं और अरविंद अच्छे दोस्त ही रहेंगे। कृपया करके आगे से इस बारे में प्लीज आप बात मत करिए। बेचारा अरविंद, आप उसको धर्म संकट में मत डालिए। तुम्हें लगता है हम दामाद जी को दुखी करेंगे? हाँ, उनके हाँ कहने के बाद ही मैंने तैयारी करने की सोची। ये क्या कह रहे हो मम्मी? क्या सच में? तुम चाहो तो दामाद जी से पूछ लो। जाओ। ये क्या अरविंद? ये सब मम्मी क्या कह रही है? हाँ यक्षा, अब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दे सकता। तो क्या आप उसके लिए आप... यक्षा, अब तुम मेरी और मैं तुम्हारा हो गया, और अब मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो वो मुझे इतनी अच्छी तरह से कभी नहीं समझ पाता, पर तुमने मेरे दिल को इतने अच्छे से जाना, मेरा इतना साथ दिया, इसलिए अब मैं भी हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जब अरविंद ने सहमति दे दी तो वो सुल्तान
कुछ नहीं कर पाएगा। अरे यक्षा, दामाद जी का चेहरा अभी खिल उठा है। मैंने कहा ना दामाद जी, हमारे कुलदेव के दर्शन करने से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। हुआ या नहीं हुआ? हाँ सही कहा। लावण्या जी, जाकर सुभाष को कहो कि वो जाकर दामाद जी को तैयार कर दे। गिरजा, तुम यक्षा को उसके कमरे में ले जाओ और उसे ठीक है, तैयार कर दो। मंदाकिनी। हाँ, तुम दोनों साथ मिलकर इस शांति मुहूर्त के लिए जो भी इंतजाम करना है वो कर लो। हाँ, ठीक है? ठीक है सासू माँ, चिंता मत करिए, हम देख हाँ, लेंगे। ठीक है, जाओ। यही कमाल है हमारे कुलदेव जी भगवान का। हाँ, इधर आइए ना। क्या है? सुनिए, आप दामाद जी को बुलाकर उन्हें तैयार करिए, समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक जाइए। है। हाँ दामाद जी, जरा आइए। आइए ना दामाद जी, आप हमेशा अनजान ही बने रहते हैं। आइए मेरे साथ। यक्षा, चलो हम भी कमरे को तैयार करते हैं। नहीं, आप जाइए, मैं आती हूँ। सुनिए ना, उसे आप थोड़ी देर बाद आने के लिए कहिए। हम जाकर सुहाग रात की तैयारी करते हैं। हाँ, उसके ठीक है, बाद ठीक। उसे आने दीजिए। हाँ, यक्षा, तुम 10 मिनट के बाद ऊपर आ जाओ। चलो, चल। मैंने जो सोचा वैसे ही होने जा रहा है। ये यदि अच्छी तरह से हो गया तो ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। रानी, रानी, आओ रनमाया। वो सुल्तान दर्शिनी के हाथों से पूजा करा रहा है। जब तक वो पूजा वहां पर चल रही है तब तक हम जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं रानी। अब वो सुल्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता रनमाया। अरविंद ने ही शांति मुहूर्त के लिए सहमति दे दी है। सुल्तान सिर्फ पूजा करने के लायक ही बचा है। नहीं रानी, अरविंद के सहमत होने पर भी सुल्तान की शक्ति को इस घर से बाहर निकालने तक आप और अरविंद पति पत्नी होकर भी एक नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ भी तो सब विपरीत ही होगा। ये क्या कह रहे हो रनमाया? अभी जल्दबाजी करके कुछ नहीं होगा। पहले सुल्तान को रास्ते से हटाते हैं। इसलिए तो तुम्हें भेजा था, उसको और उसकी पूजा को तोड़ ताड़ कर विनाश करके आने के बजाय यहाँ आकर भयभीत खड़े हो। मैंने उस पूजा को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं और सुल्तान समान बल के हैं, इसलिए मैं एक हद से आगे कुछ भी नहीं कर पाया रानी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना राजगुरु से जाकर पूछें। इस समस्या का हल वही बता पाएंगे हमें। मैं उसी वक्त जाने वाली थी, लेकिन तुमने ही बीच में पड़कर सत्यानाश कर दिया। ठीक है, चलो जाकर कालंदन से मिलते हैं। राजगुरु आइए, राजगुरु कालंदन आइए, आइए। प्रणाम राजगुरु। राजगुरु को मेरा भी प्रणाम। राजगुरु, आज रात को मेरे और अरविंद के होने वाले शांति मुहूर्त को रोकने के लिए सुल्तान भाई ने दर्शिनी के हाथों पूजा रखवाई है। इधर भी एक तस्वीर में उसने अपनी शक्ति को भेज दिया है। रनमाया भी सुल्तान की पूजा को नहीं रोक सका। आपके पास रनमाया से भी 1000 गुना शक्ति है। वो सुल्तान आपसे लड़ना तो दूर, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपके सामने छोटा है वो। इसलिए आप जाकर उस पूजा को किसी तरह भी रोक दीजिए राजगुरु। राजगुरु,
आप किसी भी तरह इसे रोकिए। चिंता मत करो रानी, मैं अभी जाकर सुल्तान की पूजा को रोक देता हूँ। हेलो। कैसे हो सुल्तान? अगर रनमाया तुम्हारी पूजा को नहीं रोक पाया, ये सोचकर बहुत खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें एक बुरी खबर सुनाऊं? तुम सुनने के मूड में नहीं होगे ये मुझे मालूम, लेकिन मैं बताने के मूड में हूँ, इसलिए कह रही हूँ, सुन लो। मेरे शांति मुहूर्त को तुम नहीं रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पूजा को भंग करने के लिए मेरे राजगुरु कलंदकन वहां आ रहे हैं। तुम्हारे गांव का अभी कुछ ही दिन में नाश होने वाला है। अपने 2 हाथ भेजकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अरे कालन तक तो मेरे गांव की सीमा भी पार नहीं कर पाएगा। वो भी रनमाया की तरह जाकर तुम्हें बता देगा कि वो सुल्तान की पूजा को रोक नहीं सकता। बैठकर उसका इंतजार करो सिमरन, खेल देखती जाओ तुम। सुल्तान ने क्या कहा? उससे कोई डर नहीं है, अभी भी अहंकार में बात कर रहा है। रनमाया, क्या कालंदकन सुल्तान की पूजा को रोक सकता है? रोक सकता है रानी। जरूर। अब तक कालंदकन सुल्तान की गांव की सीमा लांघ चुका होगा, है ना? लांघ चुका होगा। उसे राजगुरु की शक्ति का अंदाजा नहीं है और मूर्ख की तरह मुझे ही ललकारता जा रहा है। आज वो और दर्शनी उस गांव के साथ मिट जाने वाले हैं। आज उनके जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। सुल्तान, मेरे आने की खबर मिलते ही गांव के चारों तरफ तूने मंत्र बांध दिए। आ जाओ कालंतक, तुमसे दोबारा मिलने का समय आ गया है। आता हूं मैं भी। दर्शनी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी पूजा मत रोकना। ठीक है पिताजी। हे ऊपर वाले।
रुकिए दामाजी, मैं सही करता हूँ। क्या बात है दामाजी, परफ्यूम की खुशबू तो बहुत कमाल की है। वैसे यक्षा ने सही दामाद को चुना है। आपको देखकर मुझे मेरी फर्स्ट नाइट याद आ गई। क्या मतलब? अरे उस दिन लवन्या ने ऐसे ही नाटक किया था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो तो मेरी ही नजर लग जाएगी। स्मार्ट लग रहे हो दामाजी। चलिए चलते हैं। दर्शनी, हाँ जी पिताजी। इस रेखा को पार करके कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम भी ये रेखा पार करके बाहर मत निकलना। मैं चाहे किसी भी धर्म का हूं बेटी, लेकिन मुझे सारे पुराणों के बारे में पता है। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार करके कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखना, इस रेखा को पार मत करना और मंत्र का जाप करती रहना। कालांतक, तुम और कोशिश मत करो कालांतक, तुम इस गांव के अंदर आ ही नहीं सकते। सुल्तान, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। इच्छापूर्णी राज्य का राजगुरु कालांतक हूँ मैं। वो 2000 साल पहले की कहानी है। अभी तुम कौन हो पता है? बिना सर के, बिना शरीर के, बिना पैरों के, सिर्फ हाथ, उस यक्षा का बनाया हुआ हाथ। ए सुल्तान, आओ आओ आओ। आओ बेटा, अपने वंश को आगे बढ़ाओ, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। सुभाष, दामाद जी को लेकर अंदर जाओ। हाँ ठीक है माँ। दामाजी आइए। ये कालांतकन क्यों नहीं दिख रहा? जय धूमा देवी। जय धूमा देवी। ये लो यक्षा। जाओ बेटी।
सुल्तान का मोरपंख जब तक यहाँ है शांति मुहूर्त नहीं हो सकता। कोई ना कोई विघ्न आएगा, ऐसे रणमय ने कहा था। अब क्या होने वाला है मालूम नहीं। आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई, जरा बाहर आइए ना, थोड़ा जल्दी आइए, बेटी की तबीयत ठीक नहीं। बेटी का बदन तप रहा है, आपके भरोसे ही आए हैं, मना मत कीजिए भाई। पिताजी बाहर गए हैं। हे ऊपर वाले, अभी मैं क्या करूं? किसके पास ले जाऊं? मेरी बेटी की तबीयत तो बहुत खराब है। मेरी बच्ची तड़प रही है और आप चुपचाप खड़ी हैं। अरे हे भगवान, ऐसे समय में पिताजी अचानक कहाँ चले गए? अरे बहन, जब इतना बुखार आता है तब आमिर भाई चूरन लेकर इसके मुंह में डाल देते हैं तो तुरंत ठीक हो जाती है। आप वो चूरन लेकर आ जाइए ना बहन। ये लीजिए। मैं बच्ची को उठाकर नहीं ला सकती, आप ही आकर इसके मुंह में डाल दीजिए। ये रेखा पार करके कोई अंदर नहीं जा सकता, और तुम भी इस रेखा को पार करके बाहर मत आना। छोड़कर चली जाएगी। अरे अरे बहन, आओ ना, आकर मेरी बच्ची को बचा लो। पिताजी, दुनिया की भलाई के लिए आपने मुझे पूजा करने को कहा और इस रेखा को पार करके बाहर जाने के लिए मना भी किया है, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये बच्ची इतना तड़प रही है। अब मैं क्या करूं पिताजी, आप ही बताइए। आओ बहन। अब इस दुनिया की भलाई से ज्यादा मुझे इस बच्ची की जान बचानी जरूरी है। मुझे माफ करिएगा पिताजी। अंदर आओ यक्षा। ये सब दे दो उन्हें। मुस्कुराओ यक्षा।